बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले पेशावर FC हेडक्वार्टर पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 FC एहलकार शहीद। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खुदकश हमलावर हलाक हो गए, जबकि 3 FC एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला सुबह 8:10 पर हुआ। हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को सदर रोड की जानिब मोड़ दिया गया और मरियम नवाज का बयान सामने आ गया। कहाँ गई मकबूलियत, ना फैज हमीद है और ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बयानियों पर नहीं, कारकर्दगी पर ज़िमनी इलेक्शन जीता है। आज ना फैज हमीद है, ना वो जजेस हैं कि PTI को जितवाते थे। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2024 के इलेक्शन में हारी हुई अपनी निश्चित दोबारा जीत ली। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी कामयाबी मिली और जजेस ट्रांसफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। फाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने के मामले पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत की। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त खारिज कर दी और ट्रंप के बारे में जो कुछ कहा उस पर कायम हूं ज़ोहरान ममदानी। एक इंटरव्यू के दौरान ज़ोहरान ममदानी से पूछा गया कि आप सदर ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं, आपने सदर ट्रंप को जमहूरियत का दुश्मन और दीगर नामों से पुकारा है। तो इस पर ज़ोहरान ममदानी ने वाज़ेह जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ कह चुके हैं इस पर कायम हूं। और इसराइली फौज ने 2023 में हमास के हमले के रोकने में नाकामी पर 3 जरनैल बरतरफ कर दिए। इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर को फलस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले रोकने में नाकामी पर 3 जरनैल बरतरफ कर दिए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक 3 जो है वो सीनियर अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया और कई सीनियर अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है। और IMF ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। ऑर्डर निज़ाम की कमजोरियों से खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं। IMF आलमी मालियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑर्डर निज़ाम की कमजोरियों के बायस खरबों के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं, जिससे मैशियत, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पाकिस्तान में अंदरूनी ऑडिट निज़ाम की अदम मौजूदगी और आइन व पार्लिमानी ऑडिट निगरानी की कमजोरी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि ये खिलाफ फाकी सतह पर अंदाजन 40 खरब और सूबों में इससे भी ज्यादा के अवामी फंड के लिए बड़े मालियाती खतरात पैदा कर सकता है। और इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के लिए हिदायत देना हमारा काम नहीं, चीफ जस्टिस फाकी आईनी अदालत का वकील से मुकालमा। और पंजाब में सरकारी और तलीमी इदारों की खस्ता हाल गाड़ियां जब्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सरकारी व तलीमी इदारों की खस्ता हाल जायद धुआं छोड़ने वाली नाकस गाड़ियां जब्त करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों की नाकस बसें जब्त करने का फैसला कर लिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें।